अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, आपकी डिमांड की वजह से हमने उठाया है रिप्रोडक्शन एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हमने ख़त्म किया। तो इससे पहले लास्ट टाइम मतलब कि हमने परसों हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता कैसे है, ये सब हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन में सेकंड पार्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे वेज़ हैं जिनसे रिप्रोडक्शन जो होती है प्रोसेस होता है, और न्यू ऑर्गेनिज़म जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है किससे, एक न्यू पेरेंट से। ठीक है दोस्तों, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऑर्गेनिज़म, जैसे कि हम एमोबा की बात करते हैं, वो स्प्लिट होता है इनटू 2 पार्ट्स में, और क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू एमोबाई। ठीक है दोस्तों। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं, जैसे हाइड्रा है, ये ग्रो होता है कहाँ से, पेरेंट्स बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, बर्ड की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनते रहिए, मैं आपको कुछ एज ए थ्योरी में आपको थोड़ा बताऊंगा। तो दोस्तों, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने एमोबा की बात की, ठीक है, इनके अंदर एक ही सेल होता है। टोटल इनके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं, इनके अंदर एक ही सेल होता है। कितने सेल होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल के। तो इनका जो सिंगल सेल होता है वो पूरे फंक्शन कर लेता है। ठीक है, इसका एक ही सेल सब प्रोसेस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, सब प्रोसेस जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनमें एक सिंगल सेल, उसी सिंगल सेल में ये सब प्रोसेस होते हैं। रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। कैसे कर लेता है, बेसिकली एक जो एमोबा होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 सेल्स में। आप उनको डॉटर सेल भी बोल सकते हो, यानी दोनों सेल आगे जाके ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हमारे पास 2 एमोबा आ जाते हैं। सिंपली हमारे पास एक एमोबा था, उसमें डिवीजन हुई। जब वो स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद वो 2 डॉटर सेल्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो यही डॉटर सेल्स आगे जाके ट्रांसफॉर्म होते हैं, एडल्ट एमोबा क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं एडल्ट एमोबा में। ठीक है, तो इसकी डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा कि बहुत सारे तरीके होते हैं। किसके, बहुत सारे तरीके होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का तो इन सब को बेसिकली हमने जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसके बहुत सारे मैंने आपको बताए तरीके होते हैं। तो बेसिकली हमने ब्रॉडली रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। एक जिसे हम एसेक्सुअल का नाम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें 2 पेरेंट्स मिलते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें सिंगल सेल ही पूरे काम करेगा। एज में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो सिंगल सेल होता है वो सारे काम करता है। जैसे न्यूट्रिशन जो होता है वही सिंगल सेल, जो फॉर एग्जांपल एमोबा में सिंगल सेल होता है, तो वो सिंगल सेल न्यूट्रिशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा। ठीक है दोस्तों, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये जो होते हैं ये बहुत सारे सेल्स इसमें होते हैं। अगर सभी सेल्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने सभी फंक्शन करने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बोला कि इसमें
मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर ये बहुत सारे सेल्स अगर बोलेंगे कि हम सारे फंक्शन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। कैसे? सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए क्या बोला जाता है, सेल्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? सेल्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। सेल्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, अलग अलग करके ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और तो हर एक ग्रुप को, ठीक, एक मिनट, तो हर एक जो ग्रुप होता है वहाँ पे जो सेल्स के ग्रुप होते हैं, हर एक ग्रुप को अलग अलग से एक एक काम क्या दिया जाता है। ठीक है, हर एक सेल्स, हर एक ग्रुप जो होता है उसको अलग काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हर एक जो ग्रुप होता है उसको एक स्पेशल काम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट के जो सेल होते हैं वो सिर्फ हमें स्पेशलाइज्ड किस में होते हैं, वो पंप करने में स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है दोस्तों, एज यू नो, आपको ये समझ आया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो सब एक काम नहीं करते, क्योंकि अगर वो एक सारे सेल्स एक ही काम करने लगेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इनको क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग फंक्शन दिए गए। जैसा मैंने आपको बोला कि इनको एक स्पेशल काम दिया गया, जैसे हार्ट का काम है पंप करवाना, और इसी में ये स्पेशलाइज होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हार्ट के सेल डिसाइड करेंगे कि यार रोज़ हम यही काम करते हैं, हार्ट को पंप करते हैं, हार्ट को पंप करते हैं, और हम बोर हो गए हैं, आज हम जाके डाइजेशन का काम करेंगे। वो खुद ही से ये मतलब अगर कहेंगे कि हम जाकर, नहीं आज हम बोर हो गए, आज हम किसकी बात, हम आज डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक काम जो अलर्ट कर दिया जाता है उनको फिर वही काम करना पड़ता है। इसी तरह डिफरेंट सेल जो होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। सिमिलरली जैसा कि स्टमक के सेल्स जो होते हैं वो डाइजेशन में स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, जो स्टमक के सेल्स जो होते हैं, वो डाइजेशन में क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेशन में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये दूसरा और कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। किसके प्रोसेस में? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो जो रिप्रोडक्शन के ऑनली वो रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, ऑनली किस पे फोकस करेंगे? वो रिप्रोडक्शन करने में फोकस करेंगे। तो ऐसे सेल्स को हम जर्म सेल्स भी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोले हैं उनको? हम जर्म सेल्स भी हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जर्म सेल्स भी उनको हम बोल सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने में। क्या करते हैं ये जर्म सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो जर्म सेल्स करते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये गैमेट्स बनाते हैं। इन गैमेट्स का दूसरा नाम क्या है? सेक्स सेल। ठीक है, जो जर्म सेल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। क्या गैमेट्स बनाते हैं? ठीक है, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, सेक्स सेल्स। ठीक है दोस्तों, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। तो इसका मैंने आपको बोला दूसरा नाम इसका सेक्स सेल होता है। गैमेट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, गैमेट्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स। तो इनकी फ्यूजन होती है और क्या बनता है? ज़ाइगोट। मैं आपको सिंपली बताऊं, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसमें स्पेशलाइज, मैंने आपको बोला पहले कि जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमेट्स, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स। हमने बोला ऑलरेडी सेक्स सेल्स। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जब इनकी फ्यूजन होती है, आपस में मिलते हैं, तो ये एक सेल तैयार करते हैं जिसे हम ज़ाइगोट का नाम देते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल की फ्यूजन हुई, यहाँ पे एक सेल तैयार हुआ जिसे हम कहेंगे ज़ाइगोट। इसके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है। फर्दर जो ज़ाइगोट होता है इसी सिंगल सेल में यानी कि ज़ाइगोट में डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है,
नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और इसी सेल्स से न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, इसी सेल से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, हमने बात की कि इस एक्चुअल में सिंगल सेल्स जो होता है वो सारे फंक्शन क्या करता है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी वही सिंगल सेल करता है। अगर हम एक्सक्रीशन का बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन का बोलेंगे, न्यूट्रिशन का बोलेंगे, सारे जो फंक्शन होते हैं वो खुद ही करता है। सिंगल सेल ही पूरे फंक्शन वहाँ पे करता है। तो इसी तरह हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, अपना अपना काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते ही नहीं, जैसे कि सेक्सुअल प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके प्रोसेस में बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल फ्यूजन होती है, ज़ाइगोट तैयार होता है और फाइनली न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते तो रिप्रोडक्शन होती कैसे है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स बनते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं ये मेल गैमेट्स और फीमेल इनकी फ्यूजन होती है। जब इनकी फ्यूजन होती है तो ज़ाइगोट तैयार होता है। जब ज़ाइगोट तैयार होता है इसकी फर्दर डिवीजन होती है तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अब आपके दिमाग में मैंने पहले ही बोला कि एक क्वेश्चन आएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स नहीं बनते, फिर रिप्रोडक्शन होती कैसी है। ठीक है दोस्तों, यही मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। जो पेरेंट्स सेल होता है वो ही जो पेरेंट सेल होता है वो सेपरेट ऑफ हो जाता है। क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो सेपरेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट हो जाता है और ग्रो होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। सिंगल पेरेंट की बॉडी से एक पार्ट निकलेगा और यही पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, उससे एक पार्ट अलग होता है और वो फर्दर क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ इससे डायग्राम से। आप देख सकते हैं, एक मिनट। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये एमोबा है। ठीक है, पेरेंट्स एमोबा, ये आप देख सकते हैं पेरेंट्स एमोबा। तो इसके अंदर देख सकते हैं ये आप न्यूक्लियस, ये आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, ये है पेरेंट एमोबा। जब पेरेंट एमोबा में एलंगेशन होती है न्यूक्लियस की, ये आप देख सकते हैं एलंगेट हुआ ये न्यूक्लियस, तो फर्दर इसका साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस ये एलंगेट हुआ और आप ये देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया दो सेल्स में। ठीक है, इसकी डिवीजन हुई न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की क्या हुई, डिवीजन होगी। पहले आप देख सकते थे, पहले पेरेंट एमोबा था, उसके बाद इसका न्यूक्लियस एलांगेट हुआ और इसमें क्या हुआ, इसकी डिवीजन हुई और ये दो डॉटर सेल्स क्या होगी, तैयार होगी। क्या होगी, दो डॉटर सेल। अब ये दो डॉटर सेल्स हैं, ये अलग से अपने ऑर्गेनिज्म के क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया। पहले पेरेंट एमोबा था, ये पेरेंट एमोबा में क्या हुआ, डिवीजन हुई। जब इसकी डिवीजन हुई, एलंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, डिवीजन हुई न्यूक्लियस की और दो डॉटर सेल। अब ये दो डॉटर सेल्स जो हैं ये अलग अपना ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, ये अलग से आपने क्या करेंगे, अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ बाइनरी फिशन हुआ। क्या हुआ, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन हुआ, बाइनरी फ्यूजन नहीं, बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, और यहाँ फिशन हुआ, डिवाइड हुआ। ठीक है, डॉटर सेल्स एंड न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसी तरह हम हाइड्रा की एक एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा, और इसका ये आप छोटा ये देख सकते हैं, ये क्या है, बड। क्या है, ये है इसका बड। जब इसका बड क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं पेरेंट हाइड्रा। उसके बाद इसकी क्या हुई, डेवलप हुआ, थोड़ा हाइड्रा डेवलप हुआ और न्यू बड यहाँ पे तैयार हो रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी बॉडी से ये क्या हो गया, डिटैच हो गया। क्या हो गया, डिटैच। ठीक है दोस्तों,
तो हाइड्रा में क्या होता है, एक पेरेंट हाइड्रा बड निकल के आएगा। यही बड धीरे धीरे ग्रो करेगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ग्रो करेगा, एक न्यू हाइड्रा तैयार कर लेगा और कुछ टाइम के बाद ये बड पेरेंट हाइड्रा से डिटैच होगा। ये लास्ट पे आप देख सकते हैं, ये पहले इसके साथ था जब इसको ज़रूरत थी, तो जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, जब इसको सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये बड पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हाइड्रा की फॉर्म में ये सर्वाइव करेगा। यहाँ भी सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, किसी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? हम बडिंग कहते हैं। और एमोबा का जो प्रोसेस हुआ तो उसको हम कहते थे बाइनरी फिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया होगा। मैंने आपको थ्रू एग्जांपल, थ्रू डायग्राम के समझाया। अब हम इसके नोट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है दोस्तों, हमने देखा बहुत सारे मेथड्स हैं किसके, न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस होने के, किससे? उसके पेरेंट्स से। ठीक है, हमने देखा जैसे कैसे एमोबा जो होता है वो स्प्लिट होता है 2 पेरेंट्स में और प्रोड्यूस करता है न्यू एमोबा को। और इसी तरह हमने हाइड्रा को भी देखा, हाइड्रा कैसे करता है रिप्रोडक्शन और कैसे इसका क्या होता है, ये पेरेंट्स बॉडी डिवाइड होती है और न्यू बर्ड्स जो होता है वो तैयार होता है। ठीक है, और इसी तरह हम अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बोट्स और स्नैक्स होते हैं, ये हैच आउट क्या करते हैं, एग्स उसके बाद हैच आउट ऑफ द एग लेड बाय देयर पेरेंट्स। वेयरएज ये क्या करते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं, ये अंडे देते हैं और इनके अंडों से क्या निकलते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह वेयरएज सम ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन्स बेबीज किटन्स एंड पपीज आर बर्न फ्रॉम देयर मदर। ठीक है, जो ह्यूमन बेबीज होते हैं या फिर किटन या पपीज, ये कहाँ से पैदा होते हैं, ये मदर से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट ईच स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक जो स्पीशीज होती है ऑर्गेनिज्म की, वो प्रोड्यूस होती है, रिप्रोड्यूस होती है डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को। मैंने आपको पहले ही बता दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। ठीक है, 2 मेथड मेन मेथड्स हैं किसके, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 2 मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल कैन बी मेड ईदर बाय द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो तैयार होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म निकल के आता है, वो या फिर एसेक्सुअल मेथड से आता है या फिर सेक्सुअल मेथड से आता है। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। ओके, तो इसके मेथड हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स पढ़े। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख सकते हैं आप, ये नोट्स क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, किससे, सिंगल, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा, जो प्रोडक्शन होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की, किससे, एक सिंगल पेरेंट से। ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट। ठीक है, पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेक्स सेल्स और गैमेट्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। सिंगल पेरेंट्स जो होता है उसी से क्या होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तभी मैंने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आपको नोट्स पढ़ के आपको आसानी से समझ आया होगा। और उसके बाद बोलता है इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म, सॉरी। तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल सेल्स जो होते हैं, सेक्स सेल और गैमेट्स जो होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते। ये जो सेक्स सेल और गैमेट्स होते हैं, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं। ठीक है, और इन दिस पार्ट ए पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट ऑफ एंड ग्रोज इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो ही सेपरेट ऑफ हो जाता है, वही स्प्लिट होता है और ग्रो करता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। दस ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके बात कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट जो होता है वो नीडेड होता है किसके लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, एज ऑलरेडी आप ये देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया, पेरेंट एमोबा सिंगल सेल का बना होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। इसकी जब एलंगेशन होती है तो ये आप इसका न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये एलंगेट हुआ और इसके बाद इसकी डिवीजन हुई न्यूक्लियस की, तो ये 2 डॉटर सेल मिल के आए और ये 2 डॉटर सेल जो होते हैं ये इनकी जब क्या हो जाएगी, सेल डिवीजन होगी और ये अलग से आपने क्या करेंगे, सेल न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने ऑलरेडी ये पढ़ा। और उसके बाद बर्ड के बारे में हमने, बर्डिंग के बारे में, हाइड्रा के बारे में हमने बात की। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही एग्जांपल से समझाया। और इसके बाद ये लास्ट जो हमने हाइड्रा की बात की थी, बर्डिंग कैसे होती है। ठीक है,
बर्डिंग प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, ये आल हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की। किसकी बात की? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ये आज हमारा दूसरा लेक्चर था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। अगर घंटी का बटन आपने नहीं क्लिक किया तो उसको क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।